नमस्कार दोस्तों, इससे पिछले पार्ट में हमने सोवियत संघ के कमियों को समझा था, सोवियत संघ के समस्याओं को देखा था, यूएसएसआर के प्रॉब्लम्स को समझा था, यूएसएसआर के लिमिटेशंस को देखा था। और उसके अगले वाले पार्ट में इन समस्या को, इन लिमिटेशंस को, इन कमियों को, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, यूएसएसआर के लास्ट प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव, कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। कौन है? मिखाइल गोर्बाचेव क्या करते हैं? इन समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाते हैं, बहुत सारे स्टेप उठाते हैं, बहुत सारे पॉलिसीज लाते हैं, बहुत सारे नीतियां बनाते हैं। और उन नीतियों में से दो नीतियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जो बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये याद रखना। लेकिन ये सभी नीतियां, ये सभी कदम कारगर साबित नहीं होता है। सोवियत संघ में समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है, लोगों का जीवन स्तर एकदम घटिया होता जाता है, सोवियत संघ नर्क की तरह होता जाता है। अच्छा, उस समय सोवियत संघ पे राज कौन कर रहा था? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन कर रहा था? कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ पर शासन किसका था? कम्युनिस्ट पार्टी का। रूल कौन कर रहा था यूएसएसआर पर? कम्युनिस्ट पार्टी। किसकी सरकार थी? कम्युनिस्ट पार्टी की। किसकी गवर्नमेंट थी? कम्युनिस्ट पार्टी की। तो जब लोगों को पता लगने लगा, धीरे धीरे पता लगता है सोवियत संघ के लोगों को कि अरे यार, हमारा जीवन तो एकदम घटिया है, सोवियत संघ में समस्या तो बढ़ते जा रही है, यहां थमने को नाम नहीं ले रहा है, सोवियत संघ की जो हालत है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, सोवियत संघ नर्क की तरफ जा रहा है। तब लोग गुस्से से भर जाते हैं, आक्रोश में आ जाते हैं, लोग विरोध करने लगते हैं। और विरोध किसका करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी का, सोवियत संघ का। और कम्युनिस्ट पार्टी का क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने ही सोवियत संघ को नर्क की ओर ले जा रहा था। तो सबसे पहले सोवियत संघ में कितने गणराज्य होते हैं? 15 गणराज्य होते हैं। कितने रिपब्लिक होते हैं? 15 रिपब्लिक होता है। तो इन 15 रिपब्लिक में से, इन 15 गणराज्यों में से कौन सा? लिथुआनिया। कौन सा? लिथुआनिया। कौन सा है? लिथुआनिया। लिथुआनिया से आवाज आती है सबसे पहले विरोध कहां से शुरू होता है? लिथुआनिया से। लिथुआनिया से होता है। और लिथुआनिया के लोग कहता है कि मुझे नहीं चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी के राज, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं रहना है सोवियत संघ में, मैं कम्युनिस्ट पार्टी को खत्म करना चाहता हूं, मैं कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर नहीं रहना चाहता, मैं सोवियत संघ से अलग रहना चाहता हूं, मैं सोवियत संघ से आजाद रहना चाहता हूं। सोवियत संघ से आजाद रहने का मतलब, अलग रहने का मतलब क्या है? जैसे भारत में, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो एक ही था उस समय, तो कुछ क्षेत्र भारत के ही, यानी कि वही पाकिस्तान वाला एरिया में विरोध प्रदर्शन होने लगते हैं, है ना, आंदोलन वगैरह होने लगता है। और वहां पे मांग उठती है कि मुझे भारत से अलग करो, मुझे भारत से आजाद करो। तो ही जब भारत से अलग कर दिया गया, भारत से आजाद कर दिया, तो क्या बना? पाकिस्तान बना। इसी तरीके से लिथुआनिया के लोग कह रहा है कि मुझे सोवियत संघ से अलग कर दो, हम लोग सोवियत संघ से आजाद होना चाहते हैं, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी से आजाद होना चाहते हैं, हमें कम्युनिस्ट पार्टी का राज नहीं चाहिए, क्योंकि वो सोवियत संघ को नरक की तरफ ले जा रहा था, सोवियत संघ के लोगों का जीवन एकदम घटिया कर दिया था। फिर जब यहां से शुरू होती है आंदोलन, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रूस पहुंचती है, बेलारूस पहुंचती है, यूक्रेन पहुंचती है, और ये सब के सब सोवियत संघ से अलग होने की मांग करने लगता है। ये सब के सब कहता है मुझे सोवियत संघ से आजाद करो, मुझे सोवियत संघ से अलग करो, हम खुद देश बनाएंगे अपना। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा इस वाले एरिया में क्या चल रहा है? इस वाले एरिया के जितने भी लोग होते हैं, ये जितने भी देश है, जितने भी गणराज्य हैं, वो सब के सब चिपकता जा रहा था सोवियत संघ से, और कम्युनिस्ट पार्टी से चिपक रहा था। और यह सब कह रहा था
कि मुझे सोवियत संघ से अलग नहीं होनी है, मैं कम्युनिस्ट पार्टी से अलग नहीं होना चाहता, हमें तो कम्युनिस्ट पार्टी का ही राज चाहिए, हम कम्युनिस्ट पार्टी के राज में रहेंगे, हम सोवियत संघ के अंदर ही रहेंगे, हमें सोवियत संघ से अलग नहीं होना है। ऐसा क्यों कह रहा था ये लोग? क्योंकि हमने एग्जाम्पल अभी दिया। ऐसा क्यों कह रहा था ये लोग? क्योंकि इसकी कोई औकात नहीं थी। इन देशों, ये सभी के सभी गरीबी के शिकार थे, बेरोजगारी के शिकार थे, महामारी के शिकार थे, बीमारी के शिकार थे। इन सब देशों के पास नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन ना के बराबर था। इन सब देशों के पास पैसों के नाम पर फूटी कौड़ी तक नहीं थी। ये सब के सब भिखारी थे, ये सब के सब भिखारी थे। और अच्छा, इन देशों का, इन जैसे देशों का फंडा क्या होता है? एक ही फंडा होता है और कुछ नहीं। वो विश्व में जो भी ताकतवर देश होते हैं, जो दबंग देश होते हैं, उसका उंगली थाम लेते हैं कि उसी को तेल लगाते रहते हैं और पैसा लेते रहते हैं। तो हमने देखा दो स्थिति को, एक सोवियत संघ से अलग होना चाह रहा है और एक सोवियत संघ से चिपकना चाह रहा है। तो अभी हम देखेंगे सोवियत संघ से जो अलग होना चाह रहे हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। सोवियत संघ का विघटन यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। विघटन का मतलब ही होता है टूटना। यह बात समझ में आई? टूटना, बिखरना। तो सबसे पहला है 1988 में। कब? 1988 में लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ। द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस इन लिथुआनिया बिगेन इन 1988। कब शुरू हुआ? 1988 में, 1988 में। यह हमने समझ लिया कि सबसे शुरू में लिथुआनिया से आंदोलन शुरू हो जाता है। किस लिए? सोवियत संघ से अलग होने के लिए, सोवियत संघ से आजाद होने के लिए। कब होता है? 1988 में। डेट याद रखेंगे और उसका एक गणराज्य लिथुआनिया याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट, 1961 में बनी बर्लिन की दीवार। 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 28 वर्ष बाद 1989 में जनता ने तोड़ दिया। द बर्लिन वॉल बिल्ट इन 1961 वॉज डेमोलाइज्ड बाय द पब्लिक इन नवंबर 1989 आफ्टर 28 ईयर्स। मतलब इसका क्या है? तो सबसे पहले यह समझो कि यह बर्लिन है क्या। तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, जर्मनी का कैपिटल है। और इसको समझना हो, बर्लिन के दीवार को समझना हो, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट चैप्टर समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगी। लेकिन फिर भी यहां पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यह है जर्मनी का मैप। किसका मैप है? जर्मनी का मैप। और यह जो ब्लू कलर वाला आपको पार्ट दिख रहा है, यह है पश्चिमी जर्मनी यानी कि वेस्ट जर्मनी। ये जो रेड कलर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यह है पूर्वी जर्मनी यानी कि ईस्ट जर्मनी। उसके बाद ये जो येलो कलर वाला पार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, यह है जर्मनी की राजधानी बर्लिन। क्या है? बर्लिन। अब बर्लिन को थोड़ा सा जूम करेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। और जब बर्लिन को जूम किया तो इसमें भी ब्लू कलर वाला पार्ट पश्चिमी बर्लिन और ये जो रेड कलर वाला पार्ट है वो पूर्वी बर्लिन। पूर्वी जर्मनी, शॉर्ट में मैं समझा रहा हूं, पूर्वी जर्मनी और पूर्वी बर्लिन पर अधिकार था किसका? सोवियत संघ का। किसका कब्जा था? सोवियत संघ का था। किसका कब्जा था? रेड कलर वाला पार्ट जो भी दिख रहा है यानी कि पूर्वी बर्लिन, पूर्वी जर्मनी और पूर्वी बर्लिन पर किसका कब्जा था? सोवियत संघ का कब्जा था। तो सोवियत संघ ने कब? 1961 में। कब? 1961 में दीवार बना देता है 150 किलोमीटर लंबा, लगभग 150 किलोमीटर लंबा। कितना? 150 किलोमीटर लंबा एक दीवार बना देता है पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन के बीच में। कब? 1961 में। कब बनाता है? 1961 में। कब बनाता है? 1961 में बनाता है दीवार। कौन सा? बर्लिन का। कितना होता है? 150 किलोमीटर होता है, यानी 150 किलोमीटर होता है। क्यों? ताकि न तो पश्चिमी बर्लिन के लोग पूर्वी बर्लिन में जा सके और न ही पूर्वी बर्लिन के लोग पश्चिमी बर्लिन में जा सके, इसलिए दीवार बना दिया जाता है। लेकिन उसके 28 वर्ष बाद, कब? 28 वर्ष। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है, ये दोनों देख लीजिएगा आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 28 वर्ष बाद। कब 28 वर्ष बाद? कब की बात हो रही है? 1989 की। 1989 में इस दीवार को पूर्वी बर्लिन के लोग तोड़ देते हैं।
जैसे ही ये दीवार को तोड़ते हैं, यहां से सत्ता, यहां पर जो कब्जा था सोवियत संघ का, वो कब्जा खत्म हो जाता है। ये देश, ये जो पूर्वी जर्मनी और पूर्वी बर्लिन है, ये सोवियत संघ से आजाद हो जाता है और यहां से सोवियत संघ कमजोर पड़ने लगते हैं। मतलब कि जब तक इस पर कब्जा था, तब तक यहां के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस होते थे, प्राकृतिक संसाधन होते थे, और प्राकृतिक संसाधन कितना इंपॉर्टेंट है मैंने सोवियत संघ के विशेषताओं में समझाया था, उसमें देख सकते हो। जितने भी प्राकृतिक संसाधन होता था, नेचुरल रिसोर्सेस होता था, वो सब के सब उसका उपयोग कौन कर रहा था? सोवियत संघ अपने देश के लिए कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसके हाथ से निकल गया पूर्वी जर्मनी और पूर्वी बर्लिन, तो क्या हुआ? ये सारे रिसोर्सेस यहीं रह गया और इस रिसोर्सेस का इस्तेमाल ये देश नहीं कर रहा था, इसलिए धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। उसके बाद क्या है? मार्च 1990 में, कब की बात है? मार्च 1990 में लिथुआनिया, फिर से लिथुआनिया की चर्चा आया। मार्च 1990 में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला गणराज्य बना। यानी कि इन मार्च 1990 लिथुआनिया बिकेम द फर्स्ट रिपब्लिक टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। 1990 में देखो ये क्या कह दिया? आजाद कर लिया अपने आप को। सोवियत संघ के लोग बोल दिया कि लिथुआनिया के लोग क्या बोला कि मैं अब सोवियत संघ के नियम कानून को नहीं मान रहा, मैं अब सोवियत संघ के राष्ट्रपति की बातों को नहीं मान रहा, सोवियत संघ क्या है मुझे कोई मायने मतलब नहीं। अब सोवियत संघ, अब लिथुआनिया अपने आप में एक देश हो गया। क्यों? क्योंकि लिथुआनिया सोवियत संघ से अब आजाद हो गया। तो सोवियत संघ से आजाद होने वाला पहला गणराज्य कौन सा है? लिथुआनिया। कौन सा है? लिथुआनिया। और कब की बात है? 1990 की। कब की बात है? 1990 की। तो ये जो 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट आप डेट से याद रखेंगे। 1988 में यानी कि 1988 में लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हो जाता है। 1989 में बर्लिन की दीवार को जनता द्वारा तोड़ दिया जाता है और 1990 में लिथुआनिया सोवियत संघ से आज़ाद हो जाता है, सोवियत संघ से अलग हो जाता है और ये अपने आप में देश बन जाता है। क्लियर? 88, 89, 90। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगले पॉइंट को समझने से पहले, इस पॉइंट को समझने से पहले हमें इस मैप को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। जो सोवियत संघ की रीढ़ की हड्डी होती है, जो सोवियत संघ की ताकत होता है, वो कौन से गणराज्य होते हैं? सबसे पहला रूस, दूसरा बेलारूस, उसके बाद यूक्रेन। पहला रूस, दूसरा बेलारूस, तीसरा यूक्रेन। जो सोवियत संघ को चला रहा होता है वो ये 3 देश होता है और इन्हीं 3 देशों के ताकत पर ही सोवियत संघ बचा होता है और इन्हीं 3 देशों के ताकत पर ही सोवियत संघ अमेरिका से टक्कर ले रहा था शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान। तो ये बहुत ताकतवर देश थे। तो जैसे ही लिथुआनिया अपने आप को आजाद कर लेता है, सोवियत संघ से अलग हो जाता है, उसके बाद बारी आती है रूस की। रूस अनाउंस करता है कि मैं भी अब सोवियत संघ से अलग होना चाहता हूं। लोग शॉक्ड रह गया कि ये क्या हो रहा है। ये सोवियत संघ, रूस क्या बोला कि मैं सोवियत संघ से आजाद होना चाहता हूं, मैं कम्युनिस्ट पार्टी के राज में नहीं रहना चाहता, मुझे कम्युनिस्ट सरकार नहीं चाहिए, हमें आजाद होना है, हम सोवियत संघ से अलग होना चाहते हैं। तो उस समय कौन बोला? ये रूस में उसी समय राष्ट्रपति बना था बोरिस येल्त्सिन। कौन बना था? बोरिस येल्त्सिन। रसिया के उस समय के प्रेसिडेंट का क्या नाम था? बोरिस येल्त्सिन। राष्ट्रपति का क्या नाम था? बोरिस येल्त्सिन। 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 ये नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, तो याद रखेंगे। तो रसिया में यानी कि रूस में उस समय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनता है बोरिस येल्त्सिन। जैसे ही ये राष्ट्रपति बनता है तो अनाउंस कर देता है कि मैं सोवियत संघ में नहीं रहना चाहता, हम सोवियत संघ से अलग होना चाहते हैं, हम कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होना चाहते हैं, हमें कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार या कम्युनिस्ट पार्टी का राज नहीं चाहिए। बोरिस येल्त्सिन ऐसा बोलता है। तो ये ताकतवर निकल रहा था। बाकी ये दोनों बाकी रह जा रहा था, यूक्रेन और बेलारूस। ये भी ताकतवर था। इन दोनों को निकालना, अगर सोवियत संघ को तोड़ना हो तो इन दोनों को निकालना इंपॉर्टेंट था, जरूरी था। तो इसीलिए रूस के जो प्रेसिडेंट होते हैं, कौन? बोरिस येल्त्सिन, दोनों के पास जाता है और दोनों को बढ़िया से भड़काता है। ये बड़े हरामी निकलो यार, तुम खुद तो निकल ही रहे हो, इन दोनों बेचारों को भी क्यों भड़का रहे हो? तो रूस के राष्ट्रपति यानी कि जो बोरिस येल्त्सिन होता है, वो बेलारूस और यूक्रेन को भी भड़काता है।
और जब भड़क जाता है उसके बाद ये तीनों इकट्ठा होकर एक मीटिंग करता है, और मीटिंग करने के बाद क्या अनाउंस करता है, कब की बात है, दिसंबर 1991 की, कि दिसंबर 1991 में येल्त्सिन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, येल्त्सिन के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन और बेलारूस, रूस, यूक्रेन या यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। इन दिसंबर 1991 अंडर येल्त्सिन लीडरशिप रसिया, यूक्रेन एंड बेलारूस या बेलारसिया डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ द यूएसएसआर। यह बोला कि हम तीनों तो अलग हो ही रहे हैं, साथ ही साथ सोवियत संघ को भी समाप्त करने की घोषणा करते हैं। ये जैसे ही तीनों के तीनों सोवियत संघ के समाप्त करने की घोषणा करते हैं, वैसे ही सोवियत संघ के बाकी जितने भी रिपब्लिक्स होते हैं, जितने भी गणराज्य होते हैं, वो टूट जाते हैं। सोवियत संघ टूट जाता है, सोवियत संघ बिखर जाता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, और 15 के 15 गणराज्य, 15 के 15 रिपब्लिक अपने आप में सब एक देश हो जाता है, कंट्री हो जाता है। ये बात समझ में आई? तो इसमें किसका योगदान ज्यादा था? बोरिस येल्त्सिन का। किसका? बोरिस येल्त्सिन का। और बोरिस येल्त्सिन कौन थे? रूस के राष्ट्रपति थे। कौन थे? रूस के राष्ट्रपति। अब क्या होता है, बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। यह भी पूछा जाता है कि जैसे ही इसका विघटन हुआ, रूस देश बना, रूस में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद कौन प्रेसिडेंट बनता है? बोरिस येल्त्सिन। कौन बनता है? बोरिस येल्त्सिन। और जब विघटन हो जाता है तो उसके बाद क्या, उसके बाद 25 दिसंबर 1991 को, कब की बात हो रही है? 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव, जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति होते हैं, सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। यानी कि गोर्बाचेव रिजाइंड एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसएसआर ऑन 25 दिसंबर 1991। 25 दिसंबर, यह डेट याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है आपके प्रश्न, आपके एग्जाम में, कि 25 दिसंबर 1991 को क्या हुआ? दो घटना हुई थी। सबसे पहली घटना, गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, और दूसरी घटना 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ विश्व के मानचित्र से गायब हो गया। मतलब सोवियत संघ नहीं रहे, सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? डेट बताओ, तो क्या बताओगे? 25 दिसंबर 1991 को। कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को। 25 दिसंबर 25 दिसंबर 1991 को। ये बात क्लियर? और गोर्बाचेव ने कब इस्तीफा दिया? तो 25 दिसंबर 1991 को। ये दोनों याद रखिएगा, क्रिसमस का दिन है। क्लियर? तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। हाँ, लेकिन इन तीनों, देखो उन तीनों पॉइंट को 88, 89 और 90, 1988 यानी कि 1988, 1989, 1988 में क्या होता है? लिथुआनिया आज़ादी के लिए आंदोलन करता है। 1989 में बर्लिन की दीवार तोड़ा जाता है, और 1990 में, 1990 में लिथुआनिया आज़ाद हो जाता है। और उसके बाद बोरिस येल्त्सिन से, ये तीनों पॉइंट बोरिस येल्त्सिन से याद रखेंगे। किससे? बोरिस येल्त्सिन। कि बोरिस येल्त्सिन सोवियत संघ को मानने से इनकार कर देता है, उसके बाद बेलारूस और यूक्रेन को भी भड़काता है, और तीनों अनाउंस कर देता है कि सोवियत संघ अब नहीं रहे, सोवियत संघ खत्म हो गया, और ये रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बनते हैं। और 25 दिसंबर 1991 को क्या हुआ था? ये बात याद रखिएगा आप लोग, ये बार बार आता है प्रश्न। अगला, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र को लेकर ये आपका नया टॉपिक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS। ये क्या है? तो जब ये बात आपको याद होगा कि इससे पहले, यानी कि सोवियत संघ जब टूटा नहीं था, तो वो क्या था? दबंग था, महाशक्ति था, और किसको टक्कर दे रहा था? अमेरिका को। और सोवियत संघ अब टूट गया, 15 गणराज्य 15 देशों में बट गया। अब बारी अमेरिका की आती। अमेरिका तलाश कर रहा था, इन लोगों ने अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशान किया था। किसने? ये सब 15 ने मिलकर के। तो अमेरिका मौका का तलाश कर रहा था कि कब इस पर अटैक करे और कब इसको मजा चखाऊं। तो इसीलिए जब 15 के 15 गणराज्य देश में बट जाते हैं, 15 सोवियत संघ टूट करके 15 देशों में बट जाती है, तो अब अमेरिका की बारी आती है। ये सब सोच लेते हैं, ये सब सोच रहा होता है कि अरे यार, हम लोगों ने अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशान किया है,
अब हम सब के सब अकेले हो गए हैं, वो हम पर कभी भी अटैक कर देंगे। तो करना क्या चाहिए? हमें कभी भी आके पीटना शुरू कर देंगे, कभी भी धोना शुरू कर देंगे, तो हमें क्या करना है? ये सब मिलके कहता है। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, जब कोई हम सब पे अटैक करे ना तो हम सब एक साथ आ जाएंगे। जब हम सब पे अटैक करें तो हम सब एक साथ आ जाएंगे। जब हम संकट में आ जाए तब हम फिर से एक साथ आ जाएंगे। तो कुछ एक ने बोला कि एक काम क्यों नहीं करते, टीम ही बना लेते हैं अपना। तो बोला ठीक है, और टीम का नाम क्या पड़ा? CIS। क्या पड़ा? CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। बोलो, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। CIS का फुल फॉर्म भी बार बार पूछा जाता है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। बोलो, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, साथ साथ बोलते रहना, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। क्या बनाया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। जब सोवियत संघ टूट जाता है 15 देशों में, तब वो सब देश मिलकर के एक संगठन बनाता है, ताकि जब अमेरिका अटैक करे हम पे, या कोई अटैक करे, आक्रमण करे, जब कोई पीटने आए, कोई धोने आए, तो हम सब अपने आप का बचाव करेंगे मिल करके, सब कोई मिल करके उस पर आक्रमण करेंगे। ये ऐसा संगठन था। क्या टॉपिक में देख लो। तो सबसे पहला है, सोवियत संघ के विघटन के दौरान कुछ गणराज्यों ने मिलकर एक संगठन बनाया। विघटन हो गया और एक कुछ गणराज्य रिपब्लिक होते हैं, वो संगठन बनाता है, टीम बनाता है, और इसी टीम को, इसी संगठन को क्या कहा जाता है? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। क्या कहा जाता है? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। ड्यूरिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR, some republics came together from an organization. This organization is called the Commonwealth of Independent States. अगला पॉइंट, इसमें कौन कौन शुरू में कौन कौन होता है? सबसे शुरू में होता है आपका रूस, बेलारूस और यूक्रेन, क्योंकि यही तीन मेन होता है ना, और यही तीन ज्यादा परेशान करता है, तो इसलिए तीन मिलकर के पहले संगठन बना लेता है, और अमेरिका की नजर इन्हीं तीन पर ही होता है। बोला कि ये तीनों मिलकर बहुत ज्यादा परेशान किया है, इसको पहले पीटेंगे, इसलिए डर के मारे ये तीनों के तीनों एक संगठन बना लेते हैं। आए समझ में? ये देख लेना इंग्लिश में। अब हम अगले, तो ये टॉपिक यहां तक समाप्त हो गया है, और अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, हर बार की तरह। तो सबसे पहला है, ये क्वेश्चन देख लीजिए और इस क्वेश्चन को आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ये सब हमने डिस्कशन कर लिया है और आप लोग बहुत ही बड़े आराम से दे सकते हैं। पॉज कीजिए वीडियो को और आराम से देखिए, सोचिए क्या होगा, और आप मुझे कमेंट के थ्रू यूट्यूब पर और या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू आप जवाब दे सकते हैं। वहां पर मैं रिप्लाई करूंगा कि आप सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। वैसे आप लोगों को ये आंसर पता हो गया होगा ये वीडियो देखने के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। धन्यवाद।